दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है रविंदर सिंह भाटी को लेकर। रविंदर सिंह भाटी बीजेपी के संगठन के अंदर बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली। अब देखिए पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पर हो, ट्विटर पर हो, चर्चा बहुत ज्यादा चल रही है। बाजार बहुत ज्यादा गर्म है। रविंदर सिंह भाटी को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है कि रविंदर सिंह भाटी वापस बीजेपी ज्वाइनिंग कर रहे हैं और बीजेपी का आला कमान है इस पर भी मुलाकात कर चुका है और संगठन के अंदर बड़ी जिम्मेवारी देने वाली। अब देखिए बाड़मेर की अगर बात की जाए तो बीजेपी का जो संगठन है वो गुटबाजी की तरह बिखर चुका है और उसको लेकर बीजेपी का आला कमान कहीं कहीं चिंतित है। उसको लेकर जो जानकारी आ रही है कि रविंदर सिंह भाटी को वापस बीजेपी ज्वाइनिंग करा के और बड़ी जिम्मेवारी है वो दे सकते हैं। इसको लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल से भी बीजेपी ने आला कमान ने मुलाकात की है। मुलाकात के बाद में आखिर इसका क्या निकला, क्या रविंदर सिंह भाटी बीजेपी ज्वाइनिंग करके संगठन के अंदर क्या रविंदर सिंह भाटी को एक बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है। जिस तरह बाड़मेर का अगर समीकरण देखा जाए तो विधानसभा चुनाव के बाद में जिस तरह बिगड़ चुका है, बिखर चुका है पूरा का पूरा, कांग्रेस से ज्यादा गुटबाजी है वो बीजेपी के बाड़मेर के अंदर नेता को देखने को मिल रही है। उसको लेकर बीजेपी का जो आला कमान है वो काफी चिंतित है क्योंकि बीजेपी ने लोकसभा की सीट है बाड़मेर वाली वह वो गंवा दी अपने हाथों से और 3 लाख कम वोटों से ही अंदर अंदर सिमट गए। 5 साल केंद्रीय मंत्री सांसद रहने के बावजूद भी 3 लाख पार नहीं कर पाए। उसको लेकर बीजेपी का जो आला कमान है वो बहुत ही चिंतित है। इसको लेकर रविंदर सिंह भाटी बीजेपी ज्वाइनिंग करके बीजेपी बड़ी जिम्मेवारी देने की तैयारी में। अब देखिए जिस तरह विधानसभा चुनाव के अंदर 2023 के अंदर टिकटों को बंटवारा लेकर कैलाश चौधरी पर अलग अलग आरोप भी लगे और उसके बाद बीजेपी के पास ऑलरेडी कांग्रेस से ज्यादा सीटें होने के बावजूद विधानसभा के अंदर सिर्फ एक बायतू के अलावा टोटल जो है जैसलमेर से लेकर पोकरण से लेकर बाड़मेर जिले के तमाम है बालोतरा की यह सीटें हैं वो बीजेपी के पास थी। परंतु उसके बावजूद भी लोकसभा चुनाव के अंदर मंत्री जी रहते हुए इस तरह की स्थिति हुई है। ये कहीं न कहीं एक बार फिर बीजेपी की गुटबाजी है वो दिखाई देती हुई नजर आ रही है। उसको लेकर बीजेपी का जो आला कमान है बहुत ही चिंतित है। रविंदर सिंह भाटी को लेकर जो खबरें चल रही है वो सोशल मीडिया हो, राजनीतिक जानकार हो, वो यही कयास लगाए जा रहे हैं कि रविंदर सिंह भाटी वापस बीजेपी ज्वाइनिंग करके और बीजेपी का आला कमान है इस पर पहली नजर बनाए हुए हैं। जिस तरह राजस्थान के अंदर बीजेपी ने 14 सीटों पर ही सिमट गई, बहुत ज्यादा सीटें हैं वो लूज कर दी गई, हार चुकी है। उसको लेकर बीजेपी का आला कमान मंथन कर रहा है। हालांकि इसका जो मंथन है वो जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ लेने के बाद में ही जो यहाँ प्रक्रिया है वो चालू हो जाएगी और जल्दी इसके परिणाम है स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरह कैलाश चौधरी पर विधानसभा चुनाव के अंदर टिकट बंटवारे को लेकर जो आरोप लगे थे, कई अलग अलग लोगों ने लगाए थे क्योंकि टिकट तो एक को मिलना था और टिकट मांगने वाले बहुत ज्यादा थे, उम्मीदवार बहुत ज्यादा थे, वो कहीं कहीं आरोप लगाना उसी टाइम से जिस तरह बीजेपी के अंदर जो गुटबाजी है वो खुलकर सामने आ गई और उसको लेकर कहीं कहीं बीजेपी का आला कमान है वो बहुत ही चिंतित है और रविंदर सिंह भाटी को बीजेपी ज्वाइनिंग करा के आला कमान बड़ी जिम्मेवारी दे सकते हैं। और अगर बीजेपी लोकसभा चुनाव के अंदर कैलाश चौधरी को देखिए टिकट देने के बजाय सांगाराम जहांगीर को अगर यहां से मैदान में उतारती तो परिणाम है वो यहाँ आपको एक अलग ही देखने को मिलेगा। क्योंकि विधानसभा चुनाव के अंदर ही टिकट बंटवारे के बाद में कैलाश चौधरी के हार की जो स्क्रिप्ट थी वो तैयार हो चुकी थी क्योंकि जो टिकटें बंटवारा हुआ था वो बहुत ही नाराज थे। उसी वजह से कहीं कहीं अब बीजेपी का जो आला कमान है रविंदर सिंह भाटी को अपने पाले में लाना चाहता है। क्योंकि देखिए बीजेपी के पास बाड़मेर में इतना एक कोई बड़ा जनाधार वाला नेता नहीं है जो निर्दलीय 5 लाख से क्रॉस वोट ले आता है। तो कहीं न कहीं बीजेपी का जो आला कमान है वो इस पर मंथन कर रहा है और जल्दी हो सकता है रविंदर सिंह भाटी को बीजेपी ज्वाइनिंग करा के कोई बड़े जिम्मेवारी आने वाले टाइम में दे सकती है। क्योंकि बीजेपी को दोबारा से बाड़मेर का संगठन है वो खड़ा करना है और इस तरह का कोई भी बाड़मेर के अंदर बीजेपी का जो नेता है वो फिलहाल में दिखाई नहीं दे रहा। इसको लेकर जो रिपोर्ट है वो दिल्ली तक भी पहुंच चुकी है। हालांकि अगर लोकसभा चुनाव के अंदर सही फीडबैक अगर दिल्ली भेज दिया होता तो बीजेपी की ये स्थिति नहीं होती। परंतु जो दिल्ली फीडबैक है वो उस टाइम भेजा नहीं गया, सही फीडबैक भेजा होता